देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आने दे उसे, देखते हैं। आई, क्यों आप हमेशा भीम के खिलाफ ही बोलती हैं? जबकि वो तो आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते, बल्कि हमेशा आपका अच्छा ही सोचते। फिर क्या मिलता है आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार करके? करुणा, तुम्हें अंदाजा नहीं है उसका। भीम है वो, अपनी चालाकी से सब खेल कर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं वहां बच्चे के लिए लड़ती रहती और यहाँ मेरा पति, मेरा ससुराल छुड़वा चुका होता। अब तुम अपना ही देख लो, यहाँ तक उसी भीम के वजह से तो पहुंची हो, अपने पति से दूर। लेकिन आज भी तुम्हें भीम ही सही लग रहा है। अरे यही तो चालाकी है उसकी। बात हुई क्या उनसे? हाँ। क्या क्या कहा उन्होंने? मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं तैयार हुई। कह रही थी कि उन्हें कल उनके पैसे वापस चाहिए। और रमा, तुम तो कह रही थी तुम्हारा पति जादूगर है, बस कमाल ही करता है, कुछ नहीं हुआ। तुम ये भी कह रही थी ना कि मुझे घमंड नहीं है, भरोसा है उन पर, वो हमें सभी समस्याओं का हल लगते हैं। क्या हुआ? खैर, अपने पति के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गई हो रमा। और हाँ करुणा, तुम अपने बारे में सोचो और फैसला लो। नहीं तो भीम रमा के साथ रहते रहते सब कुछ खो बैठोगी और बाद में समझोगी। आप मुझे 10 दिन दे दीजिए। इन 10 दिनों में आपके सही और भाभी के गलत के बीच एक मुकाबला करवाएंगे। अगर आप जीत गए तो मैं ये मान लूंगा कि पति हमेशा सही होता है, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको ईमानदारी से अपनी गलती कबूल करनी होगी और भाभी के साथ एक नए सिरे से रहना होगा। मंजूर है शर्त मुझे। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं, लेकिन उसके बाद तुम मेरे और उसके बीच में कभी नहीं आओगे, चाहे मैं मेरी पत्नी के साथ कुछ भी करूं। अब रिश्ता टूटता है तो टूटे, लेकिन मैं ऐसे आपके साथ नहीं जाऊंगी। आज रात तक अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। ये क्या है? तेरी औकात। तूने मुझसे 100 रुपए मांगे थे, लेकिन मैंने वही दिया जो तेरी औकात है, 1 पैसा। पागल आदमी है। इसे उम्मीद थी कि मालिक इसकी मदद करेंगे। अच्छा खासा मर्द रहा है, अपनी शरत पे जियत रहा है और अपनी ही शरत पे अपनी घरवाली का भी रखत रहा है, लेकिन फिर पता नहीं का सूझा कि भीम से शरत लगाए बैठा। अब देख लो, न मर्द रहा, न घरवाली रही और न बेचारे के पहले जैसी अच्छी खासी जिंदगी रही।
ये देखो आनंद को, अभी बर्तन साफ करेगा। इस चाल के मर्द ये काम कब से करने लगे? अरे रुको, जरा बताओ। हाँ हाँ बताओ। अरे जवाब तो दो, ये क्या कह रहे हो? जब बर्तन जूठे हो जाते हैं ना, तो उसे धोया भी जाता है, और वही कर रहा हूं। कोई दिक्कत है आप लोगों को? ना, कोई दिक्कत नहीं, करो, सही है। आनंद, वैसे अच्छा है, यही तुम्हें करना चाहिए। भीम और बाला तो मर्दों जैसे काम करते ही हैं। अब तुम भी बर्तन दो। मतलब राम जी के तीनों बेटे बेटे कम और चुप कीजिए। एकदम चुप कीजिए आप लोग। आप लोग अपना काम से काम रखेंगे या नहीं? बर्तन हमारे हैं और इसे कौन धोएगा ये हम तय करेंगे, आप नहीं। जब लक्ष्मी हमारे लिए बाहर जाकर पैसे कमा सकती है, तो मैं भी उसके लिए काम कर सकता हूं, और मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। सही तो कह रहा है आनंद। अगर ऐसी सोच हर मर्द की हो, तो औरत और मर्द के बीच का फर्क ही मिट जाए। और एक बात और, मर्द कैसा होता है कि आप मुझे मत सिखाइए, क्योंकि मेरी नजर में मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी का एक अच्छा दोस्त हो। और ये बात मुझे बाबा ने सिखाया है। अच्छा, मतलब ये तू मुझे सुना रहा है कि मैंने आज तक कभी बाबा की बात मानी नहीं और मुझे अपने पत्नी का दोस्त बन के रहना चाहिए था? बाला भैया, ये बात मैं आपको नहीं सुना रहा, लेकिन हाँ, ये जरूर चाहूंगा कि आप भी अपनी पत्नी से दोस्तवत हो जाए। मुझे सिखाएगा तू? अपने बड़े भाई को सिखाएगा? मैं जैसा हूँ हर पति को वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल सही पति हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कोई बुराई नहीं है मुझ में। और हाँ, तुम सब लोग भी सुन लो, इस बार कहीं भाग कर नहीं जाने वाला मैं। कल वो औरत चाहे जैसे मुझसे पैसों की वसूली करे, तैयार हूं मैं। बाला, इतना उग्र मत हो, पर शांत दिमाग से सोचोगे ना तो सब समझ में आ जाएगी। बाला, पत्नी है वो तुम्हारी, बात बात पर अपने पति होने के अहम को बीच में लाओगे तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। सही कह रहा है आनंद, अपनी पत्नी के दोस्त बन जाओ तो हमेशा खुश रहोगे। बाला, बस करो सब लोग, जिसे देखो मुझे समझाने आ जाता है। और मेरे प्रति किसी को सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम जाओ, जो करना है करो, लेकिन करते वक्त ये जरूर सोचना, एक मर्द को ये करना चाहिए भी या नहीं। फिर चाहो तुम बर्तन धो या अपनी पत्नी के पल्लू के पीछे जाके छुप जाओ, मुझे क्या करना है। बाला को तो कुछ समझ ही नहीं रहा, बाला तो बिल्कुल ना समझ है। समझ तो सिर्फ तुम लोगों को, सब तुम लोग समझदार हो, बाला को थोड़ी ना समझता है कुछ।
कुछ नहीं समझता बाला। अब दिखाओ बाला को सिर्फ। वही रुक जाओ तुम, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ो। मैं रोऊं, चिल्लाऊं या दर्द से मर जाऊं, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ो, ना तुम ना कोई और। सबको कसम है, अपने अपने घर की, परिवार की, काम धंधे की। मेरे मामले में कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? जीवन में आंसुओं के रंग को पहचानना सबसे मुश्किल है। व्यक्ति जब रोता है तब वो किस बात के लिए रो रहा है ये हर बार समझा नहीं जा सकता है। जैसे आज बाला भैया किस बात के लिए रो रहे थे ये पता ही नहीं चला। बाला भैया खुद को जैसा मर्द मानते हैं, उन्हें उस स्थिति से हटाने और हिलाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे उन्हें तकलीफ हो रही है, इसलिए वो रो रहे थे। नहीं रमा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर आपको क्या लगता है? देखो रमा, मैं बाला भैया को बचपन से जानता हूं और हमेशा उन्हें लोगों की सहानुभूति लेना बहुत पसंद है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आज तो उन्होंने रोका सबको। तो फिर ये आंसू किस बात के होंगे? देखो रमा, व्यक्ति जब अपनी मान्यताओं से अलग होने के समय जिस जमीन पर खड़ा होता है, उस जमीन के खिसकते समय उसे बहुत परेशानी होती है, पीड़ा होती है, घबराहट भी होती है। बाला भैया के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है और ऐसे समय व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है और हमें भी उसे अकेले रहने देना चाहिए। मतलब
बाला भैया कल शर्त के आखिरी दिन शर्त हार जाएंगे और दीदी जीत जाएगी। और ये सच बाला भैया जानते हैं पर मानते नहीं, या फिर शायद मानते भी है लेकिन सबके सामने जताना नहीं चाहते। पता नहीं, मैं भी तो बस अनुमान ही लगा रहा हूं। क्या होगा ये कल ही पता चलेगा। कोई नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। बस कल भर तक के लिए मुझे ऐसे रहना। लक्ष्मी, रहने दो ना, बस तुम चुपचाप बैठो, मैं बर्तन साफ करता हूँ ना। देखिए अब चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी ये सब। हाँ, पता है कि तुम कर लोगी, और इतने सालों से तुम ही तो करती आई हो। अब मुझे करने दो। अब समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा लगता है क्या कि अब पति होकर बर्तन साफ करेंगे? लक्ष्मी, अब तुम भी लोगों की तरह बातें मत करो, और थोड़ा थोड़ा ना औरतों का काम मर्दों को भी करने देना चाहिए। उन्हें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। तभी तो औरतों का काम मर्द सहजता से कर सकेंगे। नहीं? ठीक है, कीजिए आप, मैं नहीं रुकूंगी। देख के लक्ष्मी, जैसे तुम मेरे लिए बाहर जाकर पैसे कमाती हो, वैसे मैं भी तो तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं ना। और हाँ, एक बात और, कल से रसोई घर में थोड़ा थोड़ा हाथ मैं भी बटाया करूंगा, और जब सीख जाऊंगा ना तो मैं भी खाना बनाया करूंगा। बाकी लोगों को जो कहना है कहने दो, बस लक्ष्मी मेरी खुशी के लिए मुझे अपना काम करने दो। मैं पहले की तरह अपने पति के साथ उनके डांट खाते मार खाते और नहीं रह सकती। रमा और लक्ष्मी के जैसे पति, ऐसे पति मेरे कभी होंगे नहीं। इसलिए मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। हाँ, आज रात जब सब सो जाएंगे तो मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। फिर सुबह यहाँ किसी को नहीं मिलूंगी। और मेरे जाने के बाद वो सारे झगड़े, वो सारी लड़ाइयाँ जो मेरी वजह से, वो सब भी खत्म हो जाएंगी। यही बेहतर होगा। मैं चली जाऊंगी यहाँ से।